हेलो साथियों, चलिए हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी का लैंग्वेज स्किल का पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज स्किल का हमारा थर्ड पार्ट था रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के बारे में चलिए जानते हैं साथियों। तो रीडिंग स्किल होता है हमारा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देखेंगे। इट इज़ अ थर्ड लैंग्वेज स्किल। कौन सा लैंग्वेज स्किल है? थर्ड लैंग्वेज स्किल। पहला स्किल कौन सा था? लिसनिंग। दूसरा राइटिंग। तीसरा हमारा क्या है? थर्ड लैंग्वेज स्किल रीडिंग है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। रीडिंग इज फोनेटिक कम ग्राफिक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? फोनेटिक के साथ साथ ग्राफिक एक्सपेक्ट होता है। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग मतलब साउंड के साथ भी पढ़ते हैं और लिख के भी पढ़ते हैं। तो ये फोनेटिक और कम ग्राफिक एक्सपेक्ट ऑफ क्या होता है? लैंग्वेज। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? फोनेटिक मतलब रीडिंग मतलब आवाज करके भी पढ़ते हैं, बोल के भी पढ़ते हैं और लिख कर भी पढ़ते हैं, इसलिए दोनों हुए। फोनेटिक कम ग्राफिक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाता है? रीडिंग कहलाता है। ठीक, चलिए अगला देखो। इट इज अ रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करने वाला स्किल होता है। ठीक, चलिए इट इज अ पेसिव स्किल। यह कैसा स्किल है? पेसिव स्किल है। तो 4-5 पॉइंट हमको ध्यान रखना। रीडिंग स्किल का बेसिक है। इट इज अ थर्ड लैंग्वेज स्किल। अगला रीडिंग इज अ फोनेटिक कम ग्राफिक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अगला इट इज अ रिसेप्टिव स्किल। इट इज अ पेसिव स्किल। ये 3-4 पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देखो साथियों। अब देखिए इसके कुछ सब स्किल होते हैं। रीडिंग के क्या होते हैं? कुछ सब स्किल होते हैं। सब स्किल मतलब प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना। प्रिडिक्टिंग मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक है। गेसिंग मतलब भी अनुमान लगाना होता है। इन्फर मतलब होता है बीच से, है ना, वाक्य के जो बीच होता है उससे उसका अर्थ निकालना। वाक्य के बीच का क्या निकालना? शब्द का अर्थ निकालना इन्फर होता है ना। इन्फर मतलब भी पढ़ना होता है। तो वाक्य के बीच का अर्थ निकाल के पढ़ते हैं तो वो होता है इन्फर वर्ड का। गेसिंग गेस करके पढ़ते हैं। प्रिडिक्टिंग मतलब अनुमान लगा के पढ़ते हैं। ये रीडिंग का सब स्किल। तो याद रखना, प्रिडिक्टिंग वर्ड आ गया तो ये रीडिंग से रिलेटेड सब स्किल है। गेसिंग आ गया तो रीडिंग से रिलेटेड है। इन्फर आ गया तो भी क्या है? रीडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में। किसके बारे में साथियों? टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में। देखो टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होता है। देखो साथियों, टाइप्स ऑफ रीडिंग हमको ध्यान रखना है साथियों। टाइप्स ऑफ रीडिंग, इसमें देखो साथियों, पहला है टाइप है लाउड रीडिंग। पहला टॉपिक क्या है? लाउड रीडिंग। और दूसरा है साइलेंट रीडिंग। अब सबसे पहले हम जानते हैं लाउड रीडिंग के बारे में। लाउड रीडिंग होता है क्या? लाउड का मतलब समझ में आ रहा है? लाउड मतलब जोर से पढ़ना। लाउड मतलब जोर से पढ़ना। समझ में आ रहा है? लाउड मतलब जोर से पढ़ना। तो देखिए इसमें क्या होता है? जोर से पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है साथियों? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब इसका यूज हम लोग कब करते हैं? एकदम छोटे एज में, पहली दूसरी कक्षा में यूज करते हैं। मतलब अर्ली स्टेज में यूज होता है। किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। अर्ली स्टेज में किसके लिए यूज करते हैं? चिल्ड्रन यूज करते हैं लाउड रीडिंग में। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका सहायता मिलता है जोर से पढ़ाने का। और अर्ली स्टेज में, बच्चों के प्रारंभिक स्टेज में। स्ट्रेस इंटोनेशन, है ना, मतलब बोल पर स्ट्रेस पर स्ट्रेस क्या किया जाता है? राइज किया जाता है, फॉल किया जाता है। स्ट्रेस मतलब जोर लगाया जाता है। इंटोनेशन मतलब उच्चारण पर। इंटोनेशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। तो उच्चारण पर इसमें क्या होता है? जोर लगता है, क्योंकि लाउड रीडिंग है ना। तो स्ट्रेस इंटोनेशन उच्चारण पर जोर होता है, इसको याद रखना। रिदम, इसमें साउंड का ज्ञान होता है, साउंड का नॉलेज बढ़ता है, इसको याद रखना। तो 3-4 फायदे हैं लाउड रीडिंग के। पहला फायदा क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिलता है हमको। दूसरा अर्ली स्टेज के लिए यूज होता है, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। स्ट्रेस इंटोनेशन मतलब उच्चारण करना पड़ता है आवाज में, है ना। और रिदम साउंड का भी हमको नॉलेज मिलता है। तो ये 4 चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा लाउड रीडिंग के बारे में। अब आते हैं साइलेंट रीडिंग में। ठीक है, देखो इसका यूज कब करते हैं? मैच्योर स्टेज में। जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़ी कक्षा में चले जाते हैं, तब मैच्योर स्टेज में साइलेंट रीडिंग होता है, मन में पढ़ना। उसके बाद सेल्फ स्टडी है। इसका फायदा क्या है? स्वयं से पढ़ने की क्या बनती है? स्वयं से पढ़ने की आदत बनती है ना। सेल्फ स्टडी हैबिट, स्वयं से पढ़ने की क्या बनती है साथियों? आदत बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका फायदा और क्या है? इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। उसके अलावा क्या बढ़ता है? कंप्रीहेंशन एबिलिटी, मतलब कंप्रीहेंशन एबिलिटी मतलब समझने की क्षमता बढ़ती है। कोई भी पैसेज को पढ़ने के बाद उसके समझने की क्षमता हमको बढ़ती है। मतलब साइलेंट रीडिंग करते हैं तो बहुत सारा पैसेज को पढ़ेंगे साइलेंट मन में, बहुत सारे फास्ट रीडिंग होता है, बहुत सारी चीज़ को हम पढ़ लेते हैं लगातार, है ना। तो उससे हमारा कंप्रीहेंशन एबिलिटी भी बढ़ता है, समझ की क्षमता बढ़ती है पैसेज वगैरह को समझने में, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ध्यान एकाग्र होता है ना। अगला क्या है? टाइम सेवर, इसमें टाइम बचत होता है लाउड रीडिंग की तुलना में। हेल्प टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कुछ समीक्षात्मक
सोचने में हम क्या करते हैं, समीक्षा करने में, कोई भी विषय वस्तु का क्या करते हैं, समीक्षात्मक थिंकिंग करते हैं, समीक्षात्मक सोच विचार करने की क्षमता हमको डेवलप करती है। कौन सा, साइलेंट रीडिंग। तो 3-4 चीज़ हमको ध्यान में रखना है। पहला, मेच्योर स्टेट में डेवलप होता है, स्टडी हैबिट डेवलप होता है, सेल्फ स्टडी हैबिट, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंप्रिहेंशन एबिलिटी की क्षमता बढ़ती है, टाइम का बचत होता है, हेल्प टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कुछ नया चीज़ सोचने की क्षमता भी हमको इससे मिल जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षा वाला विचार करने की आदत बनती है इससे। तो 2 रीडिंग हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे टाइप को भी हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ रीडिंग में और देखते हैं। पहला टाइप, तीसरा टाइप है एक्सटेंसिव रीडिंग। आप जानते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में साथ में। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, देखिए, रिलेटेड टू प्लेजर, ये जो होता है खुशी से रिलेटेड होता है। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, खुशी से रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं, इंजॉयमेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं उसको एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। ये रिलेटेड टू प्लेजर, प्लेजर वर्ड को याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछता है। तो रिलेटेड टू प्लेजर, ठीक। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा जाता है। किसको, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के लिए और सामान्य समझ के लिए, सामान्य समझ के लिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है साथियों सामान्य समझ। तो सामान्य समझ के लिए पढ़ा जाता है किसको, एक्सटेंसिव रीडिंग को। रिलेटेड टू प्लेजर को पढ़ा जाता है, जैसे प्लेजर में फन एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, है ना। कोई स्टोरी पढ़ लिए, नावल पढ़ लिए, है ना, स्टोरी पढ़ लिए, नावल पढ़ लिए, उपन्यास पढ़ लिए, कहानी पढ़ लिए, ये सब फन एंजॉयमेंट में आ जाता है, इस एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है। अगला, बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होगा साथियों, अगर हम पढ़ते जाएंगे, हमको पढ़ने में खुशी होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये नॉन डिटेल होता है, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसके अलावा स्पीड एंड फ्लुएंसी से क्या होता है, डेवलप होता है। स्पीड और फ्लुएंसी क्या होता है साथियों, डेवलप होता है। इतना पहले याद रखना। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब प्लेजर, खुशी से रिलेटेड याद रखना है। इंफॉर्मेशन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं इसको। फन और एंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है, इसको याद रखना है। बिल्ड कॉन्फिडेंस पैदा करता है हमारे में, याद रखना है। उसके अलावा ये नॉन डिटेल होता है, उतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, उतना डिटेल नहीं पढ़ा जाता है। स्पीड और फ्लुएंसी इससे हमारा क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, ठीक। अगला है इंटेंसिव रीडिंग। अगला क्या साथियों, इंटेंसिव रीडिंग। अब देखो इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, फोकस ऑन लिंग्विस्टिक। किस पर फोकस करता है साथियों, लिंग्विस्टिक पर फोकस करता है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा पर, है ना, भाषा ज्ञान पर फोकस करता है। अब भाषा ज्ञान में हमारा क्या होना चाहिए, साउंड का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, वोकेबलरी का ज्ञान होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना। साउंड, ग्रामर और वोकेबलरी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक। मतलब साउंड का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, ग्रामर का ज्ञान, वोकेबलरी का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, शब्द भाषा का ज्ञान क्या कराता है, लिंग्विस्टिक। तो इंटेंसिव का मतलब हो गया गहन पठन, है ना, मतलब इसमें हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। गहन, इंटेंसिव मतलब फोकस ऑन लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा पर, ग्रामर पर फोकस होता है, शब्द पर फोकस होता है। सिमेंटिक पर फोकस होता है। सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग, किसी भी वर्ड का मीनिंग, रूल, नियम और मीनिंग, इस पर फोकस होता है, क्योंकि इसमें गहन अध्ययन करना पड़ता है इंटेंसिव में, है ना। तो फोकस ऑन लिंग्विस्टिक याद रखना है, फोकस ऑन सिमेंटिक याद रखना है, रूल मीनिंग पर फोकस करता है। इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं वो इंटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा। डिटेल करते हैं, इसमें याद रखना। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप होता है, इसको याद रखना है ना। तो फोकस ऑन लिंग्विस्टिक याद रखना है। साउंड, ग्रामर, वोकेबलरी डेवलप, वोकेबलरी का ज्ञान हमको कराना पड़ेगा इससे लिंग्विस्टिक में, है ना। सिमेंटिक होता है, रूल नियम वगैरह को पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग में। टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, इंटेंसिव रीडिंग है। डिटेल पढ़ा जाता है, वो इंटेंसिव रीडिंग है। और क्रिटिकल थिंकिंग, इसको याद रखना है साथियों, ठीक। चलो आगे बढ़े, क्लियर हुआ यहाँ तक के, नोट्स करते चलिएगा, है ना। अगला है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, देखो ना, स्कैनिंग मतलब होता है टू गेट स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब स्पेसिफिक चीज को पढ़ने के लिए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्पेसिफिक पीस वर्ड को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्पेसिफिक पीस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कैनिंग, स्कैन करते हैं। अगर हम लोग कोई भी कॉपी, फोटो कॉपी करते हैं, फोटो कॉपी मतलब स्कैन करते हैं, तो एक ही पेज का करते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक पीस हो गया। सारे पेज का तो अलग अलग से करते हैं, मतलब एक एक पेज को करते जाते हैं। तो स्कैनिंग का मतलब वही है, एक स्पेसिफिक चीज को क्या करना, पढ़ना, स्पेसिफिक चीज को, तो वही है। तो गेट स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, सूचना को पढ़ना। पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद रखना। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा स्कैनिंग के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक। चलिए, इग्नोर इर्रेलेवेंट थिंग को, इग्नोर करेगा अनावश्यक चीज को, ये इग्नोर करता है, ठीक। तो ये हो गया एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और स्कैनिंग के बारे में, ठीक। चलिए आगे बढ़े, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला है स्कीमिंग। अगला रीडिंग क्या है साथियों, स्कीमिंग। ये भी रीडिंग का पार्ट है, रीडिंग का पार्ट है। अगला रीडिंग फॉर गिस्ट। गिस्ट का मतलब होता है ऊपरी तौर पर पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो इसको याद रखना, गिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है,
गिस्ट क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रीडिंग फॉर गिस्ट किसके लिए होता है, स्कीमिंग। स्कीमिंग ऊपरी तौर पर पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना, मतलब जब हमारा एग्जाम के टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एग्जाम खत्म हो जाता है, मतलब एग्जाम के टाइम में हमको पढ़ना है, पूरा पढ़ लिया था तो ऊपरी तौर पर सरसरी तौर पर पढ़ते हैं ना, तो वही है एग्जाम बेस्ड जो स्टडी होता है वो एक स्कीमिंग होता है ना, तो उसमें रीडिंग फॉर गिस्ट होता है। रीडिंग फॉर गिस्ट ऊपरी तौर पर पढ़ना, जनरल आइडिया के लिए पढ़ना, जनरल आइडिया के लिए पढ़ना, सामान्य आइडिया के लिए पढ़ना, ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ना, जनरल आइडिया ओवरऑल आइडिया इसको याद रखना है। उसके अलावा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। अटेंशन ऑन द मेन थीम, इसमें याद रखना है अटेंशन किस में करना है, मेन थीम पर करना है। ये वर्ड को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। रीडिंग फॉर गिस्ट किस में होता है, स्कीमिंग में। जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल आइडिया, अटेंशन ऑन मेन थीम, मेन थीम पर फोकस करता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा स्कीमिंग, रीडिंग के टाइप हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए अब देखिए अगला जो स्किल है राइटिंग स्किल, हमारा 3 स्किल खत्म हो गए। अब आते हैं राइटिंग स्किल पर। अब देखो साथियों, इट इज द प्रोडक्टिव स्किल, क्या है ये साथियों, इट इज द प्रोडक्टिव स्किल। राइटिंग स्किल कैसा है, प्रोडक्टिव स्किल है, हमको लिखने समय एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव स्किल है ये। प्रोडक्टिव मतलब क्या हो गया, एक्टिव स्किल है ना, हमको एक्टिव रहना पड़ता है जी, ये प्रोडक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल। इट इज अ रेनफोर्समेंट ऑफ लैंग्वेज, रेनफोर्समेंट मतलब होता है प्रयास है, ये कैसा है, भाषा का प्रयास है, ये लैंग्वेज नहीं बना था। देखिए हम बोल रहे हैं और उसको एक सिंबल प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब भाषा का विस्तार किया गया है, तो भाषा का ये प्रयास है। इट इज़ अ रेनफोर्समेंट ऑफ, राइटिंग स्किल नहीं आता लेकिन हम उसको जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको लिखित रूप में प्रयास किया गया है, सिंबल प्रदान किया गया है ना, तो वो ये एक प्रयास है, लैंग्वेज का एक एफर्ट लगाया गया है, प्रयास है। तो इट इज़ अ रेनफोर्समेंट ऑफ लैंग्वेज, तो राइटिंग स्किल हो गया। इट इन्वॉल्व्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच एंड टॉट स्ट्रक्चर में, मतलब ग्राफिक याद रखना, ग्राफिक वर्ड को याद रखना, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करता है कौन, राइटिंग जो स्किल है, और स्पीच को टॉट और पढ़ाया जाता है कि इसमें स्ट्रक्चर वे में संरचना के तरीके से स्ट्रक्चर वे में इसको पढ़ाया जाता है, इसको इन्वॉल्व करता है कौन सा स्किल, राइटिंग स्किल। तो इसको याद रखना, प्रोडक्टिव स्किल, एक्टिव स्किल याद रखोगे। रेनफोर्समेंट ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बनाया गया आगे लिखित रूप में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का प्रोसेस है, ये आगे कंटिन्यू लिखित जो प्रोसेस है, कंटिन्यू राइटिंग स्किल जो है कंटिन्यूसली प्रोसेस में है ना, आगे ये चल रहा है, आगे जारी है, ये प्रोसेस में है, तो इसलिए इट इज़ अ प्रोसेस, राइटिंग इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि लिखने का जो काम है वो लगातार सुधार होते जा रहा है, कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। तो राइटिंग स्किल प्रोसेस है, रेनफोर्समेंट ऑफ लैंग्वेज है, प्रोडक्टिव स्किल है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इतना को याद रखना। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब की ऑफ गुड राइटिंग, अब गुड राइटिंग का की वर्ड क्या है, की स्पेशल की क्या है, देखिए क्लियरिटी होना चाहिए। गुड राइटिंग में क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। अगर लिख रहे हो तो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है साथियों, लिख रहे हो तो क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कोहेसिवनेस क्या है, कोहेसिवनेस, अब कोहेसिवनेस मतलब होता है, देखो पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह है ना, विराम चिन्ह, स्पेलिंग अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, विराम चिन्ह होना चाहिए। ये कीवर्ड है गुड राइटिंग का तरीका, ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा पंक्चुएशन, कहाँ विराम चिन्ह लगेगा, अल्पविराम लगेगा, पूर्ण विराम, ये भी ध्यान में होना चाहिए, पंक्चुएशन होगी। स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूरी है। लॉजिकली होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। जैसे मान लो हमको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे में क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन के बाद उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको जोड़ते हैं, फिर कंक्लूजन लगाते हैं कि नहीं, तो ये एक सीक्वेंस में होता है कि नहीं। तो राइटिंग का ये क्वालिटी है कि लॉजिकली होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में राइटिंग को लिखा जाना चाहिए, तो ये होता है लॉजिकली। ठीक, तो पहला क्लियरिटी, दूसरा कोहेसिवनेस और तीसरा लॉजिकली। ठीक है, क्लियरिटी होना चाहिए, कोहेसिवनेस होना चाहिए और लॉजिकली होना चाहिए, याद रखना। ठीक, अगला क्या है, लूसिडिटी। अगला क्या है, लूसिडिटी। लूसिडिटी का मतलब होता है वोकेबलरी का ज्ञान होना चाहिए, वोकेबलरी पावर होना चाहिए, सेंटेंस के रूल वगैरह होना चाहिए, वाक्य प्रॉपर नियम से लिखे होने चाहिए और वोकेबलरी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी 4 पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा गुड राइटिंग के लिए, क्लियरिटी, कोहेसिवनेस, लॉजिकली और लूसिडिटी। ठीक, चारों पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सब स्किल ऑफ राइटिंग साथियों, सब स्किल ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं या इसी को प्रोसेस ऑफ राइटिंग ही बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऐसा भी कह सकते हैं ना।
ये सब स्किल में भी आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ राइटिंग दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग, अब राइटिंग का तरीका क्या होता है, राइटिंग हमको कैसे कैसे करना चाहिए उसको देखो, ये प्रोसेस बोल सकते हैं। प्री राइटिंग, प्री राइटिंग का मतलब होता है साथियों ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, आइडिया लगाना, विचार मंथन करना। सबसे पहले हमको कोई भी चीज़ लिखना है, जैसे मान लो हमको ऐसे ही लिखना है, उदाहरण के लिए इसे लिखना है, कोई कहानी लिखना है, तो सबसे पहले हम अपने माइंड में विचार लाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब वो माइंड में लिखाना, माइंड में लिखाना मतलब ये प्री राइटिंग, मन में लिखना है ना, मन में क्या करना, लिखना, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्री राइटिंग हो गया, ठीक। उसके बाद प्री राइटिंग की, उसके बाद मन में जो विचार है उसको लिखेंगे, मन में विचार है और राइटिंग हो गया। अब राइटिंग करेंगे, उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं तो रिवाइज कर दें। उसके बाद री राइटिंग करेंगे, अगर कुछ त्रुटि वुटि हो गया तो उसको फिर से लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसको री राइटिंग मतलब एडिटिंग करेंगे, है ना। री राइटिंग मतलब क्या हो जाएगा? एडिटिंग, एडिट कर देंगे, है ना, एडिटिंग कर देंगे, ठीक है। री राइटिंग मतलब क्या हो जाएगा साथियों? एडिट करेंगे, जो चीज़ छूट गया है या जो चीज़ उसमें ऐड करना है तो एडिटिंग हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है? प्रूफ रीडिंग। अब री राइटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? एडिट कर लिए, फिर से हम उसको प्रूफ रीडिंग, फिर से एक बार पढ़ के देखेंगे सही कुछ छूटा थोड़ी है करके, है ना। तो प्रूफ रीडिंग हो गया। उसके बाद प्रूफ रीडिंग के बाद फाइनलाइज करेंगे, समराइज करेंगे, क्या करेंगे? कंटेंट को समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद उसको हम लोग पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं साथियों? पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश का मतलब क्या हो गया? पब्लिश का मतलब हो गया जैसे बुक बनाना, पब्लिश मतलब हो गया बुक बनाना। जैसे कोई बुक बनता है मान लो, तो ये स्टेप फॉलो होता है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग होता है। सबसे पहले माइंड में विचार आता है तो उसको प्री राइटिंग बोल दिए। मन में विचार आया, उसके बाद उसको लिखें, लिखित रूप में लिखते हैं, फॉर्मेट में। लिखने के बाद उसको रिवाइज करके देखते हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके बाद उसको हम री राइटिंग करते हैं, फिर से लिखते हैं, सुधार करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि सही गलत है ना, सही है कि गलत है। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद फिर फाइनलाइज करने के बाद उसको क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। और पब्लिश करने के बाद हमारा क्या होता है? बुक बन जाता है, ठीक। क्लियर हुआ साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, इसके बाद दो वर्ड आपको और ध्यान में रखना, एक होता है नोट टेकिंग, ठीक है। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, दो चीज याद रखना। नोट मेकिंग, ये दो पॉइंट याद रखना है आप लोग को साथियों, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी। नोट टेकिंग का मतलब होता है कोई भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना, मतलब लेक्चर जो है, लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज, भविष्य में उपयोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना क्या कहलाता है? नोट टेकिंग कहलाता है। नोट टेकिंग क्या है? कोई भी लेक्चर सुना रहा है या कोई भी चीज़ आप सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हो, है ना, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भविष्य में उपयोग करना है, इसके दृष्टि से उसको नोट करना क्या कहलाता है? नोट टेकिंग कहलाता है। मतलब सीधा सिंपल है, कोई भी चीज़ को नोट करना और उसको भविष्य में उपयोग करना क्या कहलाता है? नोट टेकिंग हो गया, ठीक। नोट मेकिंग क्या होता है? मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसको क्रिएटिव वे में, क्रिएटिव, है ना, वे में, कोई भी सूचना उसको क्रिएटिव वे में क्या करना? नोट करना। क्रिएटिव वे में क्या करना? नोट करना। जैसे जो बताया जा रहा है उसको ऐसे जैसे एक चार्ट में बना लिए, चार्ट फ्लो बना लिए, है ना, टेबल में बना लिए, तो क्रिएटिव वे हो गया ये। तो क्रिएटिव वे में जो सूचना को, जो इन्फॉर्मेशन को आप लोग लिखोगे वो कहलाता है नोट मेकिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब क्रिएटिव वे में नोट करना कोई भी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को, उसके मेन आइडिया को बोला जाए, है ना। इसमें क्या करेंगे? उसका मेन आइडिया को हम नोट करेंगे, जो काम का है उसको, तो मेन आइडिया को क्रिएटिव वे में सजाना क्या कहलाता है? नोट मेकिंग। नोट टेकिंग क्या है? नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट को फ्यूचर के। इसमें नोट मेकिंग में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो सूचना है उसको क्रिएटिव वे में नोट करना, टेबल फॉर्म में, फॉर्मेट फॉर्म में, मेन आइडिया को। ये जो है ये स्टडी स्किल है या गैदरिंग स्किल बोल सकते हैं। दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? गैदरिंग स्किल, है ना, गैदरिंग स्किल बोल सकते हैं। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग क्या है? दोनों गैदरिंग स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक। इसको याद रखना, ठीक है। स्टडी स्किल बोल सकते हो, गैदरिंग स्किल बोल सकते हो, ठीक। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब देखो साथियों, अगला है स्टेजेस ऑफ राइटिंग।
अब देखो साथियों, राइटिंग का स्टेज क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जब हम राइटिंग सीखते हैं साथियों, तो कंट्रोल वे में होता है। राइटिंग कैसे होता है? कंट्रोल वे में। राइटिंग कैसा होता है साथियों? कंट्रोल्ड होता है। मतलब बच्चों लोग को जो लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सबसे पहला वो कंट्रोल में फर्स्ट स्टेज होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है साथियों? जैसे ए लिखना है, बी लिखना है, ए आ अनाराम ऐसे सिखाते हैं कि नहीं बच्चों को, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जो कंट्रोल में होता है, एकदम आराम से होता है, सिस्टम से होता है। दूसरा होता है हिंट में। दूसरा राइटिंग कैसे कराते हैं? हिंट देकर कराते हैं बच्चों को, है ना। बच्चों को हिंट देते हैं, या गाइडेड वे में बोल सकते हैं, गाइडेड वे में, है ना। हिंट देंगे, जैसे मान लो ना दे दिए, प दे दिए, है ना, ए दे दिए, बी दे दिए, है ना, ला दे दिए, ऐसा देते हैं कि नहीं। अब इन दोनों को जोड़ के नल शब्द बनाओ, ऐसा तो क्लू दे देंगे, हिंट दे देंगे, नल शब्द लिखो बेटा, पहले इसको बता देंगे बेसिक जानकारी, उसके बाद हिंट दे देंगे कि ये बनाओ, ये बनाओ। हिंट जैसे क्लू दे दिए, जैसे मान लो एप्पल, है ना, रेड कलर इज, हाँ, तो ऐसा क्लू दे दी। अब इसको एक सीक्वेंस में जमाने के लिए दे दी, तो एप्पल इज रेड कलर हो गया ना, एप्पल इज रेड कलर। तो ऐसा करके हम क्या कर देंगे, बच्चों को कुछ ना कुछ हिंट देंगे, कुछ ना कुछ क्लू देंगे, जिससे वो वाक्य बनाएगा या शब्द बनाएगा। तो ये गाइडेड वे में हो गया। फर्स्ट राइटिंग फर्स्ट स्टेज में उसको बेसिक सिखाएं। अगला है फ्री। अगला क्या है साथियों? फ्री वे में। तो फ्री वे में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बच्चों को अब क्या करेंगे, टॉपिक दे देंगे। टॉपिक देके क्या करेंगे, लिखो बोलेंगे बेटा, टॉपिक देके राइटिंग करो बेटा, बोल टॉपिक दे देंगे, उसको लिखो। या जैसे डायरी राइटिंग करते हैं हम लोग, डायरी राइटिंग या डेली जो लिखते हैं ना, ऐसे राइटिंग करते हैं, मतलब अपने मन से जो भी लिखते हैं, या पैराग्राफ राइटिंग हो गया। तो ये सभी क्या किस में आते हैं साथियों? फ्री राइटिंग में आते हैं। पहला कंट्रोल वे में फर्स्ट स्टेज होता है, ABCD अनाराम जो भी लिखना है। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा जानकारी दे दिए, उसके बाद उसको हिंट दे दिए, क्लू दे दिए, तो ABCD लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री राइटिंग क्या होता है, टॉपिक देके बच्चों को कोई टॉपिक दे दी, जैसे वृक्ष पर लिखो, गाय पर लिखो, तो अपने मन से लोग लिखेंगे। और या पैराग्राफ लिखने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, देख के लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो फ्री राइटिंग हो गया, है ना, अपने मन से लिखेंगे वो लोग, विचार करें। अगला होता है एडवांस राइटिंग। लास्ट है एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग। अब एडवांस राइटिंग में क्या होता है, एडवांस राइटिंग का मतलब होता है जो हम बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड आता है। मतलब एडवांस राइटिंग क्या है, बुक पब्लिश, मतलब बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, मतलब हर एक प्रकार के रिटर्न के बाद ये लास्ट स्टेप में आता है एडवांस राइटिंग, जो एडवांस लेवल का होता है, जिसमें सीधा बुक वगैरह प्रकाशित होता है, वो एडवांस राइटिंग के अंतर्गत आता है। हम लोग ज़्यादातर कौन सी राइटिंग करते हैं, हम लोग करते हैं साथियों फ्री राइटिंग करते हैं। हम लोग जितना भी लिखन कार्य करते हैं वो फ्री राइटिंग करते हैं, अपने मन से करते हैं। ठीक, क्लियर हो इतना चीज़ें? चलिए, समझ में आ गया, ठीक है। प्रॉपर आई कोऑर्डिनेशन मेथड होता है, मोंटेसरी मेथड याद रखना है। आई और कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन से जो भी बच्चे लिखते हैं, मोंटेसरी मेथड होता है। आउटलाइन मेथड डार्ट से वर्ड बनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। दो चीज़ और याद रखना है, करेक्टर, दो मेथड है, मोंटेसरी मेथड, ये लिखने का मेथड है ना, लिखने का मेथड है मोंटेसरी मेथड, मतलब प्रॉपर आई और ईयर का यूज करके, ईयर एंड आई, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, ईयर एंड आई, है ना, का यूज करके हम क्या करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। वो क्या कहलाता है, कौन सा मेथड है, मोंटेसरी मेथड। मतलब इसमें वोकेबलरी करेक्ट वोकेबलरी का यूज करेंगे। एक होता है आउटलाइन मेथड, दो मेथड होता है साथियों, एक होता है आउटलाइन, इसमें हम क्या करते हैं, आंख और हाथ, है ना, जैसे जो भी लिखना है, जैसे मान लो जैसे ये बनाना है, जैसे का लिखना है, खा लिखना है, ऐसा, तो इसमें हाथ और कान दोनों का प्रॉपर, ईयर और आई का, आँख का और हाथ का, है ना, आँख हाथ का और आई का, इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से हम जो भी वर्ड लिखते हैं वो मोंटेसरी मेथड है। एक होता है आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड में जैसे मैं लिखूंगा, ए बना दिया ऐसे, ऐसा डांट रहेगा, इसमें हम बच्चों को क्या कराएंगे, केवल डांट को मिलवाएंगे, ऐसा
ये आउटलाइन मेथड है। 2 मेथड होते हैं राइटिंग के, इसको याद रखना। डांट से वर्ड बनाना सीखाना और इसमें आंख और हाथ का वो करके कोऑर्डिनेशन करके ये लिखा हुआ रहेगा, इसी को नीचे उतरवाएंगे, सेम कॉपी करवाएंगे, तो ये आउटलाइन मोंटेसरी मेथड होगा। इसी को कॉपी करवाएंगे ऐसा, तो मोंटेसरी मेथड हो गया। 2 मेथड हो गए। तो राइटिंग के बारे में इतना सफिशिएंट है साथियों, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा, रीडिंग से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है साथियों। तो ये हमारा जो लैंग्वेज स्किल है वो समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे साथियों, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज, जो हमारा 4th टॉपिक होगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।